हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एच एजुकेशन। आज हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है और उसके ब्रीफ में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेसिकली डिफाइन करना चाहें तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से: अ जनरेटिंग स्टेशन इन विच न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर पावर स्टेशन। यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी को रूपांतरित करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन बोला जाता है। आगे के प्लांट्स में हमने जैसे पहले साइट सिलेक्शन देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी देख लेते हैं। सफिशिएंट वाटर शुड बी अवेलेबल, क्योंकि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से पहले तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट की तरह ही हमें स्टीम साइकिल को चलाना है, तो उसके लिए पूरी मात्रा में यहाँ पर पानी अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा देखें तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मस्ट बी डन, यानी कि न्यूक्लियर जो हमारा एक न्यूक्लियर मटेरियल है, जो हमारा फ्यूल है, उसका यूज़ करने के बाद वो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो नहीं मिलता है, हमें उसे प्रॉपर डिस्पोज करना है, क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए और अदर लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही डेंजरियस होता है। तो सिंपली इट शुड बी अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। आफ्टर दैट वी हैव टू लुक एट स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। उसका पूरा ब्लॉक डायग्राम हमें देखना है, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। उसका फंक्शन समझ में आ जाएगा तो बाद में स्कीमेटिक अरेंजमेंट पूरा समझ में आ जाएगा। इट इज़ एन एपरेटस इन विच न्यूक्लियर फ्यूल इज सब्जेक्टेड टू न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल को फिजन के लिए रखा जाता है। इसके अलावा कंट्रोल्स द चेन रिएक्शन दैट स्टार्ट वंस द फिजन इज डन। फिजन होते ही यहाँ पर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी जो एक्सप्लोजन भी कर सकती है। इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है और न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन फंक्शन यही रहता है। ठीक है, आगे स्कीमेटिक अरेंजमेंट देखते हैं। स्कीमेटिक अरेंजमेंट यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। इसके अंदर इसको थर्मल पावर प्लांट से कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल साइकिल सेम टू सेम थर्मल पावर स्टेशन रहेगी, और इसके अलावा का जो हमारा बाकी का फंक्शनिंग भी है वो भी थर्मल पावर स्टेशन के जैसा ही है, लेकिन दो चीज़ नहीं है। फर्स्ट इज़ हीट एक्सचेंजर एंड सेकंड इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है वो हमने अभी देखा। तो वहाँ पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कूलेंट की मदद से हीट एक्सचेंजर में लाई जाती है। वहाँ पर वाटर को हीट एनर्जी की मदद से स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस स्टीम को टरबाइन में दिया जाता है। बाकी का आप सबको पता है, अल्टरनेटर, एक्साइटर, इन सब का वर्क क्या रहता है, वो सेम वर्किंग थर्मल पावर प्लांट जैसा ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दूसरे एपरेटस भी हमें देखने हैं। इससे पहले हमें देखना है रिएक्टर्स जो है उसका काम क्या है। अभी हमने देखा था वो सिमिलर यहाँ पर भी हमने लिखा है। रिएक्टर का मेन वर्क जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है, मतलब कि स्टीम पावर प्लांट में जैसे फर्नेस का काम था वही काम यहाँ पर इसका है। यह कंटेन करता है मेनली फ्यूल, कोर, मॉडरेटर, शील्ड, रिफ्लेक्टर वेसल, कंट्रोल रोड्स एंड कूलेंट। आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आज का लेक्चर में ये सभी चीज़ों का काम, फंक्शनिंग आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फ्यूल का टाइप्स देखें तो बेसिकली इसका फर्स्ट टाइप है वो है नेचुरल यूरेनियम। यहाँ पर यूरेनियम ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, और एज अ मॉडरेटर हम वाटर या ग्रेफाइट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वाटर का यूज़ होगा वो हेवी वाटर होगा। इसके अलावा सेकंड टाइप जो फ्यूल का है वो इनरिच्ड यूरेनियम। ये क्या होता है? इनरिच्ड यूरेनियम के अंदर ऑर्डिनरी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, और यूरेनियम जो है वो 5 से 10% U-235 मिक्सचर होगा।
ठीक है। यूरेनियम के अंदर 5 से 10% U-235 मिक्स किया जाएगा, तो इसे इनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखें तो अब हमें देखना है कूलेंट्स और मॉडरेटर्स के टाइप्स। पहले मॉडरेटर के टाइप देख लेते हैं। मॉडरेटर जनरली ग्रेफाइट या बेरिलियम या वाटर होता है। इसके अलावा जो कूलेंट हमें यूज़ करना है वो 4 प्रकार का हो सकता है। एक गैस कूल्ड हो सकता है, दूसरा वाटर कूल्ड, थर्ड लिक्विड मेटल कूल्ड, फोर्थ ऑर्गेनिक लिक्विड कूल्ड, ठीक है। इसके अलावा जो कोर के टाइप्स है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसे बोलते हैं वो हमें देखना है, और हेट्रोजीनियस कैसे बोलते हैं वो हमें देखना है। होमोजीनियस की बात करें तो इसके अंदर फ्यूल और मॉडरेटर का यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रेजेंट होता है, लाइक एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरेनियम सॉल्ट। एंड हेट्रोजीनियस जो है इसके अंदर मॉडरेटर के अंदर फ्यूल रोड को इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर मॉडरेटर के अंदर फ्यूल रोड को इंसर्ट करना है, मिक्सचर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पर लेटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो फ्यूल एलिमेंट से बना होगा। आगे देखते हैं। अब बात करें मॉडरेटर की तो इट स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स बिफोर दे बॉम्बार्ड द फ्यूल रोड। फ्यूल रोड के ऊपर फिजन प्रोसेस के लिए न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्डिंग उसका किया जाता है, मतलब कि उसके ऊपर थ्रो किया जाता है। तो वो जो स्पीड है न्यूट्रॉन्स की उसे स्लो करने का काम मॉडरेटर का है। कंट्रोल रोड का फंक्शन देखें तो द कंट्रोल रोड्स आर ऑफ कैडमियम और बोरॉन आर इंसर्टेड इनटू रिएक्टर्स। रिएक्टर्स के अंदर कंट्रोल रोड्स को इंसर्ट किया जाता है, जनरली बोरॉन या कैडमियम के होंगे। कैडमियम और बोरॉन स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, इनका काम क्या है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना, इसीलिए हम यहाँ पर बोरॉन और कैडमियम को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि इसका यूज़ कर रहे हैं। दस रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम फिजन। फिजन में से जो न्यूट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम कंट्रोल रोड करता है, और इसी की मदद से ये प्रोसेस कंट्रोल होगी, ठीक है, इसीलिए इसको कंट्रोल रोड्स बोला जाता है। रिफ्लेक्टर्स जो है उनका फंक्शन देखना है। दिस कम्प्लीटली सराउंड द रिफ्लेक्टर्स कोर, मतलब कि रिफ्लेक्टर कोर जो हमारा है उसको पूरी तरह वो रिफ्लेक्टर्स का ही बना हुआ होता है, वो कम्प्लीटली उसको सराउंड करता है। एंड हेल्प्स टू बाउंस एस्केपिंग न्यूट्रॉन्स बैक इनटू द कोर। ये न्यूट्रॉन्स को एस्केप नहीं होने देगा, जो न्यूट्रॉन्स एस्केप होंगे उसको ये रिफ्लेक्ट करके फिर कोर में डाल देगा। रिफ्लेक्टर कोर क्या होता है, इस कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्यूल रोड्स मेड ऑफ फिजाइल मटेरियल। फिजाइल मटेरियल के फ्यूल रोड्स को कंटेन करने का काम जो है वो जिसके अंदर पुटअप किए गए हैं उसे रिफ्लेक्टर कोर बोला जाता है। अब हमें यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के टाइप दिए हुए हैं, उसके अंदर कौन सा मॉडरेटर यूज़ किया जाएगा और उसके अंदर कूलेंट यूज़ कौन सा होगा और फ्यूल्स कौन सा यूज़ होगा, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको याद कर सकते हैं, ये MCQs में आपको बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। जनरली इसके अंदर से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं कि PWR रिएक्टर में कौन सा कूलेंट यूज़ किया जाता है, कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो आपको ये सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रिएक्टर्स के टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है is a small vessel in which necessary quantity of enriched uranium और plutonium is kept without moderator। यहाँ पर moderator को अप्लाई नहीं किया जाता, moderator के बिना ही फ्यूल को रखा जाता है और फ्यूल के तौर पर यूरेनियम या प्लूटोनियम होगा। The vessel is surrounded by fairly thick blanket of
डिप्लेटेड फर्टाइल यूरेनियम का यहाँ पर कोटिंग दिया हुआ होता है सराउंडिंग। द फर्टाइल यूरेनियम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द फिसल मटेरियल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिसल मटेरियल। वो क्या करता है, यूरेनियम में से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके खुद फिसल मटेरियल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब हमने फ्यूल को इंसर्ट किया था तब फ्यूल फिसल मटेरियल था। अब ये खुद फिसल मटेरियल बन रहा है, किस तरह से, न्यूट्रॉन्स को फ्यूल में से एब्जॉर्ब करेगा। द रिएक्टर कोर इज कूल्ड बाय लिक्विड मेटल से रिएक्टर कोर को कूल किया जाता है। U-238 कैन बी कन्वर्टेड इनटू Pu-239 देन लेटर कैन बी यूज्ड इन अदर थर्मल और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हमने देखा कि यहाँ पर जो सराउंडिंग ब्लैंकेट है यूरेनियम का, वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो खुद फिसाइल मटेरियल बन रहा है। तो उसको हम दूसरे रिएक्टर के अंदर एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अदर थर्मल प्रोसेस में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर फास्ट ब्रीडर के अंदर एक पॉइंट है, वो है ब्रीडिंग रेशियो, मतलब कि वो कितनी स्पीड से ब्रीड कर पाता है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सेकेंडरी फ्यूल एटम्स फॉर्म टू द नंबर ऑफ प्राइमरी फ्यूल एटम कंज्यूम रिसीडिंग रेशियो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन यूनिटी। मतलब कि ब्रीडिंग रेशियो किसे बोलते हैं, सेकेंडरी फ्यूल एटम जो है वो कितने न्यूट्रॉन्स प्राइमरी फ्यूल एटम्स में से ले रहा है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर का काम मैंने आपको बताया था, जो हीट आ रही है उसको कन्वर्ट करना है, उसको देना है वाटर को, उसको वाटर को कन्वर्ट करना है स्टीम में। आगे वो देगा स्टीम टरबाइन को। स्टीम टरबाइन का फंक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। उसका काम क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल या रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके अलावा आगे वो स्टीम जो बचेगी उसे फ्लू गैस बोलते हैं, और वो दी जाती है कंडेंसर को कूल करने के लिए, कंडेंस करने के लिए, और वो भी हमने थर्मल पावर प्लांट में देखा था। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेटर का काम भी हमें मालूम है। अल्टरनेटर के साथ सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब लिंक किया हुआ होता है, और उसके बाद ये पावर दे दिया जाता है ग्रिड को, यानी कि बस बार को। अल्टरनेटर यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, इसके लिए बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट का अल्टरनेटर का क्राइटेरिया हमारा था, वही रेटिंग का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने फ्यूल है उसको हीट कर सकते हैं 1690 डिग्री तक, और उसमें प्लस और माइनस 10 डिग्री रहता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो फ्यूल है उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 3000 डिग्री सेल्सियस, और इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रहती है 180 ओम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिज़न प्रोसेस समझाई गई है। फिज़न प्रोसेस क्या होती है? फिज़न प्रोसेस का मेन थिंग है कि न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करना है फ्यूल के ऊपर। उससे क्या होगा, फ्यूल के जो एटम्स है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू स्मॉलर एटम्स, और एक बड़ा एटम के दो स्मॉलर एटम में ब्रेक डाउन जब किया जाता है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ रिलेटेड टू आइंस्टाइन्स लॉ विच विल बी E = mc²। हम ये सब जानते हैं, आइंस्टाइन का लॉ हम सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर फिज़न की और डेफिनेशंस और ये सब दिया हुआ है। आप ये PPT सर डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट विच विल बी इक्वल टू 3 × 10 मीटर पर सेकंड।
अब हमें मेन थीम और एक सीखनी है, विच इज़ फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है? फिज़न की तरह ही एक प्रोसेस होती है और ये भी रिएक्टर के अंदर ही की जाती है, पर इसके अंदर रिएक्टर में थोड़ा चेंज होता है, उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज होता है। पर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फ्यूजन प्रोसेस जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन की मदद से दो स्मॉल न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाया जाएगा। सिमिलर टू फिज़न, यहाँ पर भी हीट एनर्जी रिलीज होगी और इसके अंदर जो डिफरेंसेस है वो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। फिज़न इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइट न्यूक्लियस, whereas fusion involves combining of two light nucleus into one heavy nucleus। ठीक है, वहाँ पर फिज़न में हमने क्या देखा था? एक बड़े न्यूक्लियस को दो लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन किया जाता है, पर फ्यूजन के अंदर उल्टा है। यहाँ पर दो लाइट न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाया जाएगा। सेकंड थिंग, द लिंक्स ऑफ द फिज़न प्रोसेस आर न्यूट्रॉन। फिज़न प्रोसेस जो है वो न्यूट्रॉन की मदद से किया जाता था, न्यूट्रॉन्स उसका मेन लिंक था। वेर इन फ्यूज़न प्रोसेस इट इज़ ड्यू टू प्रोटॉन्स। यहाँ पर प्रोटॉन्स के पास खाली जगह होती है, उसकी मदद से दो एटम्स कंबाइन हो पाते हैं। तो यहाँ पर मेन थिंग प्रोसेस का रहेगा वो प्रोटॉन्स है। फिज़न प्रोसेस possessed based with thermal neutrons, where thermal means रूम टेम्परेचर। फिज़न रूम टेम्परेचर पर बेस्ड प्रोसेस होती है। फ्यूज़न प्रोसेस बेस्ड विथ थर्मल पार्टिकल्स। हम जब थर्मल पार्टिकल बोलते हैं तो इसके अंदर थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ मिलियंस ऑफ के, मिलियंस ऑफ केल्विन्स का टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए, तो हम फ्यूज़न प्रोसेस करवा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस कम होता है, इसके अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होगी और इससे एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रनिंग कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी क्योंकि फ्यूल कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाती है। रिलायबल एंड इकोनॉमिकल फॉर बल्क जनरेशन, अगर हमें ज़्यादा पावर जनरेट करना है तो ये रिलायबल रहेगा। इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आर सूटेबल फॉर वेरिंग लोड। जब लोड वेरी हो रहा हो कंटिन्यूसली तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सूटेबल नहीं है, इसको कंटिन्यूस लोड चाहिए क्योंकि इसको प्रोसेस को कंट्रोल करना इजी नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक द केसिंग ऑफ रिएक्टर्स सच एज हाई टेम्परेचर न्यूट्रॉन bombardment। The disposal of the products which are radioactive is major problem। मैंने जैसे बोला था रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो वो बहुत ही डेंजरियस है लिविंग बींग्स के लिए, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, वो प्रॉपरली हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा टोटली MCQ बेस रहेगा। उसके अंदर हम थर्मल पावर प्लांट, वाटर पावर प्लांट और ये जो हमने देखा अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीनों का कंबाइन करके MCQs होंगे और MCQs के साथ ही मैं सॉल्व भी करवाऊँगा लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जो लोग MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आगे के लेक्चर ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि आगे के लेक्चर में अगर वो पढ़ाई करेंगे तो मेन उसका बेनिफिट ये रहेगा कि उसको डिफरेंट टाइप के MCQs के क्वेश्चंस वहाँ पर मिल पाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।